देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चरण धुलाए। कौन है ये? भगवान कहते हैं मेरा सब कुछ है। हाँ, आज मैं जो कुछ हूं ना, इनके आशीर्वाद से हूं। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरणी को धारण करके रखा है। अजय से अजय योद्धा को मैंने पराजित किया है। इनकी आज्ञा से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है, और इन्हीं के कारण मेरा नाम राम पड़ा है, कृष्ण पड़ा है। ये ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण कोई साधारण चीज नहीं है। और ये कथाएं सीख देती है, हमें चाहिए हमेशा ब्राह्मण का सम्मान करें। हाँ? और हो सके सम्मान ना करें, मन ना बोले, इतना करें किसी ब्राह्मण का कभी अपमान ना करें। कैसे ही ब्राह्मण हो, उसका कर्म था कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। हाँ, क्योंकि ज्यादा ब्राह्मणों की बड़ाई मारो ना तो लोग कहते हैं रहने दो महाराज। क्यों? बोले महंगी बामनों ने करवाई है। हाँ, पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं रहती। आज भी अगर जो त्रिकाल संध्या करता है, जो भगवान का भक्त है, आज भी वो ब्राह्मण है। हाँ, और दूसरी बात करें कि ब्राह्मण अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वास्तव में आज भी अगर वो ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे दे तो खाली नहीं जाता। हाँ, वो किसी को श्राप दे दे तो टलता नहीं। पर समय का प्रभाव है। जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है, ऐसे ब्राह्मणों से तो वो नीच भला है। कौन सा? जो भगवान का भक्त है। ब्राह्मण ऊंचे कुल में जन्मिया और करनी ना ऊंची होए, घड़ा स्वर्ण का पात्र और भरी मदिरा होए। सोने के घड़े में शराब भरी है, वो पूजनी नहीं है। उससे तो अच्छी अपनी प्लास्टिक की कुप्पी है, जिसमें त्रिवेणी का जल है, जिसमें गंगा का जल है, जिसमें गोमती का जल है, जिसमें सागर का जल है। पूजन के स्थान पर रखा, हम पूजते हैं। फिर भी वो ब्राह्मण है, उसकी वो जाने। हमें चाहिए ब्राह्मण का सम्मान करें। दिव्य औषधियों से भगवान ने स्नान करवाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, पीतांबर उड़ाया, 56 भोग बनवाए, सुदामा को 56 भोग जिमाए, आराम कक्ष में विश्राम गृह में ले गए। भगवान चरण दबा रहे हैं। हाँ? रानियों को बुलाया, आशीर्वाद लो। तो रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी। सुदामा ने पूछा कितनी है भैया? बोले दिए जाओ 16,108। तो सुदामा जी ने कहा भैया सामूहिक हो सबको। अब बात शुरू हुई, क्या हाल चाल है, शादी विवाह, बाल बच्चे। सुदामा जी ने कहा बढ़िया, चकाचक। हाँ, ये नहीं कहा भूखे मर रहे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान सब जानता है। और बार बार आपसे कह रहे हैं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाइए मत, रोइए मत, मांगिए मत, बस भजन करिए, भक्ति करिए। वो सब जानता है। मांगने से कुछ नहीं होता, भक्ति करिए, योग्यता लाइए। योग्यता होगी तो सब मिलेगा हो, और योग्यता नहीं हो कितना ही रो। सुदामा जी ने इन्हें कहा भूखे मर रहे, सब चकाचक। हाँ? इधर उधर की बातें, उसके पश्चात विद्यालय की बातें। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम साथ पढ़ते थे, गाय चराने जाते थे, गुरुजी की लकड़ी लेने जाते थे। और याद है एक बार लकड़ी लेने गए, सुदामा जी ने कहा अब पोल खुली। हाँ? एक बार लकड़ी लेने गए, गुरु माँ ने चने दिए, खा लेना आधे आधे। बरसात होने लगी, जंगल में रात काटनी पड़ी। अब सुदामा जी ने देखा चने आधे इसको दे दिए, ना इसका पेट भरेगा ना अपना, तो खुद ने निपटा दिए। और परिणाम, भगवान द्वारकाधीश बने हैं और सुदामा निर्धन। क्यों? गुरु से कपट, मित्र से चोरी कभी नहीं करना। पर दूसरा मत संत देते हैं। क्या? सुदामा जी इतना प्रेम कन्हैया से करते थे, भूखे प्राण दे देते, पर कन्हैया को भूखा नहीं रहने देते। पर क्यों नहीं दिए चने? तो संत सुनाते हैं वो चने साधारण चने नहीं हैं,
वो वास्तव में सापित चने हैं। 5 दिन की बूढ़ी एक भिखारिन भटक रही है। 5वें दिन किसी ने वो चने की पोटली दी, शाम का समय, तो लाके अपनी झोपड़ी में रख ली, सुबह खाऊंगी तो दिन का आधार हो जाएगा। रात में चोर आए, उन्हें लगा कि ये तो लगता है सोने की मोहरें हैं, मुद्राएं, तो थैली उठा के भाग गए। सैनिक पीछे लगे, गुरुकुल में छिप गए, पोटली वहीं छोड़ी और भाग गए। सुबह गुरु माँ झाड़ू लगा रही थी, वो पोटली हाथ में आई, देखा चने। सुदामा पर नजर पड़ी जो जंगल जा रहे लकड़ी लेने, लो खा लेना। पर जब वो चने सुदामा के हाथ में आए तो सुदामा बचपन से ब्रह्मज्ञानी थे, तब तक वो चने साधारण चने नहीं बचे थे। उधर वो भिखारिन जागी, पूजन पाठ किया, भोग लगाने के लिए, पाने के लिए पूरी झोपड़ी छान मारी, चने नहीं मिले, रो उठी, तड़प उठी। 5 दिन की भूखी, थोड़ा सा आधार मिला था वो भी कोई ले गया, तड़प कर श्राप देती है, क्या उन चनों को जो खाएगा वो मेरे जैसा भिखारी हो जाए। और सुदामा जी के हाथों में चने आए, ब्रह्मज्ञानी थे, समझ गए ये सापित चने हैं। इन चनों को अगर कन्हैया ने खाया, अकेला कन्हैया भिखारी नहीं होगा, ये ब्रह्मांड भिखारी हो जाएगा। मैं भोग लूंगा पर दुनिया को नहीं भोगने दूंगा। सापित चने। हाँ, बात को पलटा। बात करते करते भगवान ने पूछा, भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? अब वो पोटली को दबाए, एक 56 भोग खाने वाला, इसको क्या दो, कच्चे चावल? हाँ, भगवान ने कहा अब तो मत दबा। बलपूर्वक उस पोटली को छीना, खोला, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी। हाँ, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? क्यों, 2 लोग का राज तो दे दिया। और भगवान कह रहे हैं मत रो। क्यों? इसने आज अपना सब कुछ मुझे दे दिया है अपना, तो मैं भी अपना सब कुछ इसे दे दूंगा, मत रो। हाँ, और कथा अब जानते हैं, बलपूर्वक रुक्मणी ने पोटली छीनी, हमें भी तो स्वाद लेने दो। और भगवान कह रहे हैं मत रो। क्यों? हर दाने का मोल अब देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। कौन? सुदामा। मैं वो हो जाऊंगा, वो मैं हो जाऊं। और कच्चे चावल भगवान खा रहे हैं, कैसे? प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दिन का दैत्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। तीनों भुवन कांप गए, क्या हो रहा है? घबरा गए। क्यों? पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अरे क्या करते हो? क्यों? अरे अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अरे पागल हो गए क्या? अपना घर भी दे दोगे, खुद कहाँ रहोगे? बार बार भगवान कहते हैं देवी मत रोक मत रोक, पर बलपूर्वक पोटली छीनी। रानियों ने प्रसाद का पान किया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी का निर्माण, सारी सुख सुविधा। और जब सुदामा जी वापस चल दिए, हाँ,
एक गड़बड़ कर ली बस, ले भैया तेरा तू संभाल, जो उड़ाया था ना पीताम्बर वहां गड़बड़ कर दी।